स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ईमानदारी से मेरी इस बात का जवाब दे दो, मैं आपकी सोच को उतनी ही ईमानदारी से समझना चाहता हूं। मैं कुछ अजम्पशन नहीं करना चाहता, मैं कोई अपना इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं बनाना चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे इसका जवाब सीरियसली मुझे इसका जवाब चाहिए। किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं सुनिए, और सुनने के बाद कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी राय, हो सकता है मैं कभी गलत भी होता हूं तो मुझे डांट भी दिया करो, मुझे बता दिया करो कि ये गलत है। हालांकि जो मुद्दे मैं आपके साथ लेके आता हूं, आपके पास लेके आता हूं, उस पर बड़ी रिसर्च करता हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर शकीना इट्टू मैम ने श्रीनगर से एक ऑर्डर जारी किया था, एक फरमान निकाला था कि श्रीनगर में हीट वेव थोड़ी ज़्यादा है। बच्चों के स्कूल खुल गए थे, 15-20 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं वहाँ पर गर्मियों की। बच्चों के स्कूल खुल गए थे तो हीट वेव ज़्यादा है, उस वजह से उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। जो श्रीनगर म्यूनसिपल लिमिट के अंदर स्कूल हैं उनकी टाइमिंग 7:30 से 11:30 रहेगी, क्योंकि बच्चा सुबह सुबह जाएगा और 11:30 तक घर पहुँच जाएगा। और जो श्रीनगर म्यूनसिपल लिमिट के बाहर स्कूल हैं, या फिर जो स्कूल जम्मू प्रोविंस में विंटर जोन में आते हैं, उनको सुबह स्कूल 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 12 बजे होगी। उसके बाद उन्होंने 1-2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस की बात की थी, वो अपने घर से ही आप कर सकते हो। श्रीनगर के लोगों ने विरोध जताया, ऐतराज़ किया। उन सभी लोगों ने, खासकर फारफलंग रहने वाले लोगों ने, उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल नहीं पहुंच सकता। अगर वो 8 बजे स्कूल पहुंचेगा, उसको पहाड़ उतरते उतरते, जो श्रीनगर म्यूनसिपल लिमिट के बाहर स्कूल थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो जम्मू प्रोविंस में स्कूल आते थे विंटर जोन में, वो पहाड़ उतरेगा, 2 घंटे उसको पहाड़ उतरने में लगेंगे। अगर 8 बजे स्कूल पहुँचना तो 5:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा। वो 8 बजे स्कूल पहुँचेगा, 12 बजे छुट्टी होगी, 3 बजे वो घर पहुंचेगा, और आप कह रहे हो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो घर से अटेंड करेगा। ये फरमान निकला था। ये कहने का मतलब है कि ये ऑर्डर निकला था कि श्रीनगर के बच्चों को गर्मी लगेगी, ये ऑर्डर में। फिर लोगों ने एतराज़ किया, क्योंकि उन्होंने ये सब मांगा नहीं था, बिन मांगे उनको मिल गया था। उन लोगों ने एतराज़ किया तो वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा शकीना इट्टू मैम को, एजुकेशन मिनिस्टर को। और मैंने उस रिपोर्ट में कहा था कि ईमानदारी से बताना, गर्मी जम्मू में ज़्यादा पड़ती है श्रीनगर में? जाहिर सी बात है, जम्मू में बच्चों के स्कूल खुल गए। वो ऑर्डर यहाँ क्यों नहीं आया कि जम्मू म्यूनसिपल लिमिट के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं सुबह 7:30 से 11:30 लगेंगे, जम्मू म्यूनसिपल लिमिट के बाद 8 से 12? वो ऑर्डर जम्मू में क्यों नहीं आया? मैं बड़ी ईमानदारी से आपकी सोच को समझना चाहता हूं। ये सुतेलापन जम्मू प्रोविंस के बच्चों के साथ क्यों? अगर मेरे इस क्वेश्चन मार्क में, इस सवाल में कोई खामी है तो मुझे बताओ। मेरा दिमाग फतूरी दिमाग नहीं है, जो चीज़ें समझता हूं आपके सामने रख देता हूं। ये ऑर्डर अगर श्रीनगर में निकल सकता है, श्रीनगर के बच्चों के लिए, वो भी बच्चे ही हैं, जैसे जम्मू के बच्चे हैं, श्रीनगर के बच्चे हैं, अगर उनके लिए निकल सकता है तो जम्मू के बच्चों के लिए ये ऑर्डर क्यों नहीं निकला? मैंने बहुत समझने की कोशिश की इसको। आज का दिन आपने देखा कितनी ह्यूमिडिटी थी। ये ऑर्डर जम्मू के बच्चों के लिए क्यों नहीं निकला? मैं हाथ जोड़ के शकीना मैम से ये दरख्वास्त करता हूं, एक वीडियो बनाकर, अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दो। मुझे समझ आ जाएगी, मैं नासमझ हूं, मुझे चीजें समझ नहीं आती हैं। लगता है कि कमांड अब जो है कश्मीर के नेताओं के हाथ में है। शकीना इट्टू मैम श्रीनगर से आती हैं, वोट सारा उनको, सीटें सारी वहां से मिली हैं, जम्मू ने कुछ दिया नहीं उनको, तो इसलिए ये मैं समझना चाहता हूं इसको। मैं गलत हो सकता हूं, अगर जो मैंने अभी बात कही कि ये भेदभाव है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। ये भेदभाव नहीं है, मैं गलत हूं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है शकीना इट्टू मैम?
फिर ये क्या है? मैं समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। ये तो मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या है। श्रीनगरों के बच्चों के लिए आपने ऑर्डर निकाल दिया टाइमिंग का कि उनको गर्मी लगेगी, हीट वेव है। जम्मू के बच्चों के लिए अभी तक ये ऑर्डर क्यों नहीं आया? मैं समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं जम्मू के नेताओं को। 29 सीटें जम्मू ने उनको दी हैं, आप खामोश क्यों हो? आपको क्या ये बातें समझ नहीं आती हैं? आप खामोश क्यों हो? आप बोले क्यों नहीं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो इस सरकार में। अगर यही सवाल मैं आपसे किसी वक्त आप मेरे साथ मुलाकात हो जाएगी, मैं आपसे ये सवाल पूछ लो, सर ये ऑर्डर निकाला था शकीना इट्टू मैम ने, आपकी सरकार ने, जिसमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, तो ये ऑर्डर जम्मू के लिए क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता आपके पास क्या जवाब होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जब भी कोई नेता मुझे मिलेगा, भाजपा के नेता, आपका दायित्व नहीं है, आप सरकार में नहीं हो, आप आवाज तो उठा सकते हो, पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, ऐसा क्यों नहीं पूछा आपने? ये तो उमर अब्दुल्ला सरकार जो है बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से। मुझे ट्रांसपेरेंसी के हिंदी के अर्थ मालूम है। बड़ी पारदर्शिता से काम कर रही है, वो ओपनली ऑर्डर निकाल रही है वहां पर बच्चों के लिए, यहां पे नहीं निकल रहा। उसको पता है कि सब गूंगे बहरे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 29 सीटें थी, 28 जो एमएलए हैं उन्होंने क्यों नहीं पूछा यह सवाल? और यह सवाल पूछने का तरीका यह नहीं है कि आप उसके लिए प्रोटेस्ट करो। एक सिंपल सा सवाल, सिंपल सा सवाल। कोई भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक सवाल डाल दो। ये आपको लगता है ये सवाल है? यहां तक मुझे समझ आता है कि जम्मू को सुतेलापन है। जाने दो यार, इन्होंने कौन से वोट दिए हैं हमें। तो अगर ये नहीं है तो फिर ये क्या है मैडम? ऊपर वाले की कसम, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की। ये मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसका जवाब दोगे क्या? शायद आप ये कह दो, नहीं रविंदर जी आप गलत हो, श्रीनगर में गर्मी ज्यादा पड़ती है, जम्मू में कहां गर्मी है। अभी तो हम ऑर्डर निकालने वाले हैं कि हर बच्चा स्कूल में स्वेटर पहन के आएगा, हाथ में ग्लोव्स पहन के। मुझे पता नहीं आप क्या जवाब, मैं वो जवाब सुनना चाहता हूं। भाजपा के 28 विधायक वो जवाब नहीं सुनना चाहते, मैं सुनना चाहता हूं। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुंह से सुनना चाहता हूं, ये क्या है चौधरी साहब? जब आप कहते हो, मैंने आज भी आपका एक वीडियो देखा, जब आप ये कहते हो कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू को भी रिप्रेजेंट किया है अपनी सरकार में, जम्मू के एक नुमाइंदे को, एक एमएलए को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो खामोश क्यों है? मत पूछो पब्लिकली, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, पब्लिकली मत पूछो। लेकिन जब कहीं मुलाकात होती है शकीना इट्टू मैम से, उनसे पूछो ये क्या था, ये क्या है मैम? और वो जवाब चुपके से, ऑन कैमरा भी मत बताना साहब, चुपके से कहीं मैं मिल जाऊं आपको, मेरे कान में बता देना। लेकिन सवाल पूछना तो बनता है ये, क्योंकि अगर एक छोटी सी बात में इस पर यह भेदभाव हो रहा है तो आप समझ लो और कितनी बातों में चल रहा होगा सौतेलापन जो हमारी आंख से ओझल है। ये तो एक एग्जाम्पल है। उन्होंने मांगी नहीं ये टाइमिंग, दे दी। उन्होंने एतराज किया, श्रीनगर वालों ने, वापस हुई टाइमिंग। यहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह बच्चा जब स्कूल जाता है गोरा चिट्टा होता है, जब वापस आता है लाल हुआ होता है। इस तरह की गर्मी है यहां पर। शकीना इट्टू मैम, एक बार उन बच्चों के साथ वैन में बैठकर एक ट्रैवल तो करो। नहीं, मुझे पता है आप सबको नई गाड़ियां मिली हैं, पता नहीं कितनी 90 स्कॉर्पियो नहीं आई थी जब आप सरकार में आए थे। गर्मी नहीं लगती होगी आपको। मत दो यहां भी ये टाइमिंग, जो टाइमिंग चल रही है चलने दो, बच्चों को लाल पीला काला हरा होने दो। लेकिन श्रीनगर में आपने वो टाइमिंग क्यों की थी?
बस इस बात का जवाब दे दो। ये मेरे जम्मू के नेता जो 28 हैं या फिर जो सरकार में बैठे हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां हैं। जो सरकार में बैठे हैं उनकी मजबूरियां समझ आती हैं मुझे, लेकिन ये जो 28 हैं, क्या जम्मू ने आपको वोट देकर गलती की? वोट सारे श्रीनगर वालों को देना चाहिए थे। ये भेदभाव तो खत्म होता। ये भेदभाव इसलिए है कि हमने वोट नहीं दिए उनको। उन्होंने कहा जाने दो, उन्होंने कौन से वोट दिए हैं। तो जिनको दिए हैं वो चुप क्यों है? मैं बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से। कोशिश करता हूं आपको झंझोड़ने की, आपको हिलाने की, आपकी नींद खोलने की, आपको मदहोशी से होश में लाने की कोशिश करता हूं। और ये कोशिश मैं करता रहूंगा, ये कोशिश मैं करता रहूंगा जब तक मेरी स्पाइन में वो ताकत है, जब तक मैं स्पाइनलेस नहीं हो जाता, जब तक कोई बड़ा जब तक मैं डर नहीं जाता या बिक नहीं जाता। दो ही चीजें होती हैं, या तो डरा दो इसको या खरीद लो। जब इन दोनों में से मेरे साथ एक हादसा नहीं हो जाता, तब तक ऐसे सवाल मैं उठाता रहूंगा और ऐसे जवाब मैं मांगता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पूछना ये सवाल वैलिड सवाल है ये, और ये सवाल उन सभी सवालों की चाबी है जो ऐसे मुद्दे, जो श्रीनगर को चीजें मिल रही हैं, जम्मू को नहीं मिल रही, जो कैमरे के, मैं भी नहीं जानता उनको, लेकिन ये एग्जाम्पल सेट हो गई है इससे। आप बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हो, मासूम बच्चों के साथ। और जब शकीना इट्टू मैम से मैं कोई सवाल पूछता हूं, मिला था उनसे असेंबली में, सवाल पूछा था, सवाल उनको मेरा पसंद नहीं आया। अक्सर मेरे सवाल पसंद नहीं आते नेताओं को। मेरा सवाल उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा क्या है ये? मैडम मैं पूछता हूं आज आपसे, ये क्या है? बिन मांगे आप उनको दे रहे हो और वो लौटा रहे हैं, और यहां आपको देना है, वहां आप खामोश हो। ये भेदभाव क्यों? मैं ये सवाल नहीं उठा रहा कि गर्मी ज्यादा है टाइमिंग चेंज करो। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, अगर वहां हुई थी तो यहां क्यों नहीं? जवाब जरूर देना, और इसका जवाब कोई नहीं होगा आपके पास। जवाब वही दे सकता है जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम होगा। आप लोग तो एक दूसरे की तारीफें करते रहते हो बस। आऊंगा धीरे धीरे, आज के लिए काफी है इतना। आऊंगा धीरे धीरे। जिनको कुर्सियां मिली हैं ना, उनके भी पुराने वीडियो, नए वीडियो, अगले वीडियो, पिछले वीडियो सब सामने लाऊंगा। ये सफर रुकेगा नहीं तब तक, जब तक मैं डर ना जाऊं या फिर मैं बिक ना जाऊं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।